अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सना। वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए थे जिसमें आप लोगों ने कहा था कि बाजी लेज़ीनेस के हवाले से एक वीडियो बना दें, तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ इसी बारे में डिस्कस करती हूँ कि लेज़ीनेस को किस तरह ओवरकम किया जा सकता है और कौन सी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सुस्ती का शिकार होते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। देखिए, हम सबका दिल तो बहुत कर रहा होता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से फुलफ़िल करें, अपने काम वक्त पर करें, बहुत अच्छे तरीके से करें, लेकिन लेज़ीनेस, सुस्ती या इनएक्टिविटी की वजह से ना काम शुरू करने को दिल ही नहीं करता और अगर स्टार्ट कर भी देना तो बीच में छोड़ देते हैं या उसे पेंडिंग डाल देते हैं। बस सारा सारा दिन यहाँ वहाँ गिरे रहने, पड़े रहने को दिल करता है। कभी गर्मी, कभी सर्दी का बहाना होता है या कुछ पुरानी बातें तंग करती हैं जिनकी वजह से हम पर ना सुस्ती हावी हो जाती है। और इसी किस्म की लेज़ीनेस को दूर करने की कुछ टिप्स और हैबिट्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। पॉइंट वाइज मैं चीज़ें आपको बताऊंगी और इन पॉइंट्स को ना आप लिखने की कोशिश करें और फिर देखें कि कौन सी वो बात है जो आपके अंदर है और उसकी वजह से आप ना लेज़ीनेस का शिकार हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि अगर आप लेज़ी हैं ना या बहुत ज़्यादा सुस्ती का शिकार रहते हैं तो आपको क्या लगता है कि इससे किसी को फ़र्क पड़ता है? नो, किसी को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपके पेरेंट्स को शायद फ़र्क पड़े या अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड को फ़र्क पड़ेगा। आपको कोई 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 10 दफ़ा बोलेगा, उसके बाद क्या होगा, आपके ऊपर ना लेज़ी होने का एक टैग लग जाएगा। सो लेज़ीनेस को ओवरकम करने के लिए जो पॉइंट नंबर 1 है ना, वो है स्टक एनर्जीज। आपके अंदर कई ऐसी बातें होती हैं जो बाहर नहीं निकलती और आप ना उन्हें अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं और एक जंग होती है जो आप अपने आप से लड़ रहे होते हैं। वो बातें आप ना किसी को बताते हैं, ना किसी से शेयर करते हैं, बस अंदर ही अंदर उनको सोच कर, ओवर थिंक करके ना आप खुद परेशान होते रहते हैं। तो आपने करना ये है कि अपने अंदर के कचरे को बाहर निकालना है। जो बातें आपके जहन में है ना, उनको आपने निकालना है। अगर कोई रिलेशन टूट गया है, कोई हस्बैंड वाइफ का कोई हो गया मसला या कोई भी और रिलेशन आपसे खफा हो गया या टूट गया है, तो उसे लेट इट गो करें, क्योंकि अब जो होना था वो हो गया है, वो आप उसको वापस रिपेयर नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आपने खुद को ट्रॉमा में नहीं रखना, अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में ना रखें। एक विक्टिम होने का एहसास अपने दिल और दिमाग से निकालें और अपने आप को इस तरह से ट्रीट ना होने दें। अगर अल्लाह ना करे कोई भी मिसहैप या कोई भी ट्रेजेडी आपके साथ हो गई है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि कोई रिलेशनशिप की बात है, कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है या कोई पिछली बात है, कोई माजी की बात है जो आपको तंग करती रहती है या कोई रिलेशन किसी भी वजह से खराब हो रहा है या आपके घर में कोई मसला है या कोई भी और वर्स सिचुएशन है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है जिससे आप गुजर रहे हैं या इस तरह की किसी भी कंडीशन को आप फेस कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को ना टाइम बीइंग ही रहने दें। जाहिर है टेंशन बंदे को होती है, स्ट्रेस्ड होता है बंदा, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन इन चीज़ों को ना टाइम बीइंग और वक्ती आजमाइश ही समझें और इसकी वजह से ना खुद को ट्रॉमेटाइज ना करें। ये चीज़ें आपको अपने काम करने से रोकती हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं और आपको काम पे फोकस नहीं करने देती। तो इन चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। और किस तरह से अवॉइड करना है? डेली बेसिस पे वॉक करने की आदत डालें, ग्राउंडिंग करें फॉर 10 to 15 मिनट्स और ग्रेजुअली इसको बढ़ाते रहें। और इसके बाद ना डीप ब्रीदिंग ज़रूर किया करें डेली बेसिस के ऊपर ही। और डीप ब्रीदिंग का तरीका मैंने अपने एक व्लॉग में बताया था, हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर उसे विजिट कर सकते हैं। अगर आप अल्लाह ना करे कोई स्ट्रेस, डिप्रेशन या एंजाइटी की सूरत हाल से गुजर रहे हैं ना, तो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, डीप ब्रीदिंग के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ वाटर मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश करें विद वाटर और वाटर का इंटेक भी बहुत ज़्यादा करें। इससे आपकी जो टॉक्सिसिटी है वो रिलीज होती है और आप रिलैक्स फील करते हैं। सो लेजीनेस को ओवरकम करने के लिए जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है डिफिकल्टी इन आस्किंग समवन फॉर हेल्प। लोगों से बातें शेयर करें और उनसे कभी कभार हेल्प भी मांगें। इसके लिए आपने लोगों को पहचानना है कि आप किन लोगों से मदद मांग सकते हैं। कोई घर पे बुजुर्ग होगा आपके ख़ानदान में या कोई साइकोलॉजिस्ट हो सकता है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग आपके सराउंडिंग में होते हैं जो आपको लगता है कि ये मेरे वेल विशर हैं, इनको मैं बातें बता सकती हूँ, इनसे मैं शेयर कर सकती हूँ, अपने मसले डिस्कस कर सकती हूँ। तो कभी कभार ना लोगों से हेल्प भी मांगा
करें जो आपको अपने वेल विशर्स लगते हैं। यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल आपको देती हूँ, मे बी आपने सुनी भी हो। एक बंदा ना कश्ती में जा रहा होता है, कश्ती उसकी डूबने वाली होती है, तो 2 बंदे आते हैं उसे बचाने के लिए, लेकिन वो उनकी मदद नहीं लेता। वो कहता है कि नहीं, मुझे तो सिर्फ अल्लाह की मदद चाहिए और अल्लाह ही मुझे इस सिचुएशन से निकालेगा। तो क्या होता है, उसकी कश्ती डूब जाती है और जब वो अल्लाह ताला से मुलाकात करता है तो वो अल्लाह ताला से शिकायत करता है कि मेरी कश्ती डूब गई। तो अल्लाह ताला उससे ये कहता है कि मैंने 2 बंदे भेजे तो थे तुम्हारी हेल्प को, तुमने उनसे हेल्प ली नहीं। सो कभी कभार ना अल्लाह ताला ने बंदों को हमारी हेल्प के लिए भेजा हुआ होता है और हमें ना उस चीज़ को अवेल करना चाहिए। ऐसे बंदों को पहचानना चाहिए और उनकी मदद भी ले लेनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट टू ओवरकम लेजीनेस इज बी प्रोडक्टिव। कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करें जो करने में आपको मज़ा आता है। होता है ना कि कई शौक होते हैं, कई चीज़ें होती हैं जिसमें हमें अपना इंटरेस्ट नज़र आ रहा होता है। कई लोग लिखना पसंद करते हैं, कईयों को शायरी पसंद होती है, पेंटिंग, गार्डनिंग, सॉन्ग सुनना, कुकिंग करना और इसके अलावा स्टडी करना। तो जो जिस चीज़ का भी आपको शौक है ना, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो काम ज़रूर करें। उसके लिए ना अपना एक टाइम निकालें, टाइम फिक्स करें अपने लिए, और ये टाइम ना मी टाइम कहलाता है, जो आप अपने आप को दे रहे होते हैं, जिसमें आप खुश होते हैं। कुछ भी क्रिएटिव करने की कोशिश करें, कोई DIY करें, कोई क्रिएटिविटी करें। इससे आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स होगा और आप लेजीनेस से बाहर आएंगे। थोड़ी सी सेल्फ केयर की तरफ आ जाएं, क्योंकि सेल्फ लविंग जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इससे ना आपको एक बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से आप अपने कामों पे फोकस कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिससे आप अपनी लेजीनेस को रिमूव कर सकते हैं। वो है डीक्लटर योर स्पेस। अपनी सराउंडिंग्स में इधर उधर देखें कि कोई चीज़ें बिखरी हुई तो नहीं है, आपका रूम ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं है, डीक्लटर हैं चीज़ें। अगर इस तरह की सिचुएशन है ना, तो अपने कमरे को साफ करें। You have to declutter your physical space to become relaxed and comfortable। इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन को करने के लिए ना आप रूम्स डिवाइड कर लें कि एक दिन में आपने ये कमरा करना है या एक कमरे का ये वाला कॉर्नर करना है, और सेकंड डे आपने इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है या इस वाले रूम को ऑर्गेनाइज करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता विद इन अ वीक आपका सारा घर, आपकी सारी फिजिकल स्पेस ना डीक्लटर और ऑर्गेनाइज हो जाएगी। अच्छा, जब एक दफ़ा आपका रूम या आपकी कोई पर्सनल स्पेस है वो डीक्लटर हो जाएगी ना, ऑर्गेनाइज्ड होगी, तो अब आपका दिल चाहेगा कि मैं इसे मेंटेन रखूं। अब उसकी वजह से ना आप चुस्त होंगे, एक्टिव होंगे और उसे डेली बेसिस पे उसी तरह मेंटेन रखने, साफ रखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब अल्टीमेट आपका दिल करेगा कि मैं इस जगह पे जिसमें मैंने इतनी मेहनत की है, अब मैं इसे ना इसी तरह क्लीन और टाइडी रखूं, और अल्टीमेट आप एक्टिव भी रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट टू रिमूव योर लेजीनेस इज नरिश योर सेल्फ। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि आप क्या खा रहे हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम खाते हैं डेली बेसिस पे, हम उन्हें बहुत ही आराम से, बहुत शौक से कंज्यूम कर रहे होते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती और वो लेजीनेस को प्रमोट कर रही होती हैं, और हमें पता ही नहीं होता कि ये हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए कितनी नुकसानदेह हैं। शुगरी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, शुगर का इंटेक हमारे डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा होता है। अब तो समर्स हैं, गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा शरबत वगैरह, शिकंजबीन वगैरह और इस तरह की चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हम पी रहे होते हैं, जूसेस वगैरह, और इनमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है। आइसक्रीम्स, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स और जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं ना, वो सारी चीज़ें हमारे ब्रेन को कमज़ोर कर रही होती हैं और अल्टीमेट हम सुस्ती का शिकार होते हैं। ये जितने भी शुगरी आइटम, प्रोसेस्ड फूड और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम पीते हैं ना, बहुत मज़े से, बस एक सिप लो तो दिल करता है कि पूरा ग्लास पी लें। ज़रा सी कोई चीज़, पैकेट के चिप्स खाते हैं तो दिल चाहता है कि पूरा पैकेट खा लें। ये चीज़ें हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा वीक कर रहे होते हैं। सो ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अवॉइड किया करें, तो आप अल्टीमेट ना सुस्ती का शिकार नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट टू ओवरकम लेजीनेस इज सराउंडेड बाय टॉक्सिक पीपल। ये जानने की कोशिश करें कि कहीं आप टॉक्सिक लोगों से घिरे हुए तो नहीं हैं, जिनकी वजह से आपकी मेंटल स्टेट डिटीरियोरेट हो रही है, जिनकी वजह से आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकते और अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। और ऐसे लोगों की वजह से आप बस लेजी से लेजी तरीन होते जा रहे हैं और अपने शेल से बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे आप, क्योंकि आपकी सराउंडिंग में लोग ही ऐसे हैं जो आपको कोई ना कोई क्रिटिसिज्म का निशाना बनाकर रखते हैं, एंड यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन योर गोल्स एनी मोर बिकॉज ऑफ दीज पीपल। ऐसे लोग कहीं पे भी हो सकते हैं, आपकी वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपकी फैमिली में, आपके नेबरहुड में, या आपकी फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों से निजात पाने की कोशिश करें। सो यू हैव टू क्रिएट योर ओन पर्सनल स्पेस एंड स्टे फोकस्ड ऑन योर वर्क, ऑन योर गोल्स। बट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बावजूद ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कुछ टॉक्सिक लोग होते हैं जो अपनी नेगेटिविटी ना आपके ऊपर डंप करके चले जाते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा बार बार हो रहा है तो यू हैव टू
लीव दैट स्पेस। और अगर आपको आपकी सराउंडिंग में कोई बार बार परेशान कर रहा है तो इट मीन्स कि आपने उसे अलाउ किया हुआ है। खुद को इस तरह ट्रॉमेटाइज मत होने दें, विक्टिम ना बनाएं अपने आप को। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू बी परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई खामी जरूर होती है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जिसके अंदर फुली परफेक्शन हो। तो अपने आप से ये उम्मीदें भी लगाना छोड़ दें कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगी। अगर आप परफेक्शन के चक्कर में रहेंगे ना तो जो आप कर रहे हैं ना आप उससे भी डीमोटिवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रायोरिटाइज योर टास्क। आपके जो भी गोल्स हैं, जो टास्क हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करें और अपने गोल्स को ही कंसीडर करें। जब आपने कोई गोल सेट किया होगा ना तभी उसे अचीव करने के लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा। और जाहिर है अल्टीमेट आपको सुस्ती को या लेजीनेस को भी बाय बाय कहना पड़ेगा। जब भी तो आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे ना, जो आपने अपने माइंड में सोचा हुआ है कि मुझे इतनी देर में ये चीज़ अचीव करनी है या ये काम करना है। खुद को लेजीनेस से बचाने के लिए और एक्टिव रखने के लिए ना अपनी ज़िंदगी में अपने लिए कोई ना कोई गोल, कोई अचीवमेंट ज़रूर सेट करके रखें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लीव अ ब्यूटीफुल कमेंट बिलो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर अ लॉट।